हेलो बच्चों। हम लोग रे ऑप्टिक्स सीरीज स्टार्ट कर रहे थे और उसमें 4 लेक्चर चल रहा था और प्लेन मिरर के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज प्लेन मिरर के बेसिस पे जेईई में 2019 में जो क्वेश्चन पूछा है बेटा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको अच्छे से समझिएगा, मजा आएगा आज। ठीक है, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, एक पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट बी, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L in front of the center of the mirror with B। एक हमारे पास ये मिरर है जिसके सेंटर से L डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। हैंग्स वर्टिकली ऑन ए वॉल, वर्टिकली वॉल पे ऐसे हैंग किया हुआ है। ए पर्सन वॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग द लाइन, इस लाइन के पैरेलल एक पर्सन चल रहा है, इस लाइन के पैरेलल एक पर्सन चल रहा है। एट अ डिस्टेंस 2 वे, जो कि डिस्टेंस यहां से कितना है 2L पे ये डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस 2L बेटा, फ्रॉम एज शोन इन द फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग कर रहा है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विजुअल, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज विजुअल है टू हिम व्हेन ही इज बिटवीन P एंड Q। जब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है विजुअल है इस पर्सन के लिए, जब ये पर्सन P एंड Q के बीच में है, तब P एंड Q का डिस्टेंस क्या होगा, PQ फाइंड करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। जस्ट मैं ये इमेज यहाँ पे बनाया हूँ, सॉरी ये बनाया हुआ है फिगर, इस फिगर को मैं और अच्छे से बनाता हूँ। आप इसको क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए, पॉज कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, फिर आप आंसर मिलाइएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इस पे मैं आज 2-3 क्वेश्चन करूंगा जो प्रीवियस ईयर नीट सॉरी जेईई में जो पूछा हुआ उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए, इसी फिगर को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये हमारे पास मिरर है जो दीवार में वर्टिकली हैंग है, ये दीवार में वर्टिकली हैंग है ये, और यहाँ पे यहां से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट लाइट सोर्स है B पॉइंट, जिसका डिस्टेंस L दिया हुआ है, जिसका डिस्टेंस L दिया हुआ है, और इसके L डिस्टेंस पर, इसके L डिस्टेंस पर इसी के पैरेलल, मिरर के पैरेलल L डिस्टेंस पर, यहां से ये 2L डिस्टेंस पर ये P है और ये Q है, इस पे एक पर्सन मूव कर रहा है और इस पर्सन इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख रहा है, इमेज को देख रहा है। तब कह रहा है PQ का वैल्यू क्या होगा, तो PQ क्या होना चाहिए, फील्ड व्यू होना चाहिए। इसका इमेज बनाते हैं। यहां देखिए ये इमेज इसी लाइन पे बनेगा, L डिस्टेंस पे है, इसका इमेज इधर बनेगा L डिस्टेंस पे। यहां से रेज ऑफ लाइट इस सरफेस पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस करवाएंगे और ये यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे फॉल किया और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पे गया। सपोज दैट पर्सन वहां होगा, तो इसको जब हम लोग ट्रेस करेंगे, पर्सन जब ट्रेस करेगा तो क्या देखेगा कि यहां से ये कट जाता है। सिमिलरली यहां से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस होगा इस पर्सन पे और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जाएगा, तो यहां पे ये पर्सन, यहां पे इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसी लाइन से, इसी लाइन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा।
ये बी पॉइंट का इसी लाइन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ए डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। समझिए ध्यान से, यदि पर्सन इस पी पॉइंट पे है तो रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेगा और यहाँ पे पर्सन के आई में जाएगा, तो यहाँ पे पर्सन रहेगा तो दिखाई देगा। जब पर्सन पी पॉइंट पे रहेगा फिर भी उसके आई में जाना चाहिए, तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंस हुआ मिरर पे और इस तरह रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया। जब इस पर्सन का आई ट्रेस करेगा, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट कट किया, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा। ये हमारा फील्ड व्यू, दैट इज द फील्ड व्यू, इसी को बोलते हैं फील्ड व्यू। इसी फील्ड में पर्सन रहेगा तभी इस बी का पॉइंट सोर्स जो है इसका इमेज दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो हमको ये पी क्यू का वैल्यू निकालना है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, समझिए ध्यान, ये डिस्टेंस हम लोग का डी दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझते हैं। यहां देखिए, इसको हम लोग बी डैश बोलते हैं, ये बी डैश, ये हमारा बी डैश। ट्रायंगल बी डैश पी क्यू, ट्रायंगल बी डैश पी क्यू, यहां पे समझिए, या एक ट्रायंगल समझिए, यहां पे समझिए, बी डैश पी और इसको एम बोल देते हैं। ट्रायंगल बी डैश पी and M are similar triangle, इस पॉइंट को M बोल दिए, ये N है और ये R है। सिमिलर ट्रायंगल B डैश M N, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बिग ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बी डैश एम एन ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल है। एक ऐसा ट्रायंगल है बेटा सिमिलर ट्रायंगल। ये ज्योमेट्री ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्री का आपको ध्यान होना चाहिए तभी ये चलेगा, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, तो ये सेम करते हैं। तो यहां देखिए एम एन by PM, Mn by PM is equal to, याद B dash N by NM, NM होगा। B dash N का वैल्यू क्या है, ये L है, ये भी L है, ये L हो गया हमारा, और NM का वैल्यू कितना है बेटा 2L, ये कितना है 2L, L कैंसिल, ये 1/2, तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, ये वाला वैल्यू, तो ये पी एन का वैल्यू क्या बना है, इतना आप नोट कीजिए। तो यहाँ पे पी एम का जो वैल्यू होगा, पी एम का जो वैल्यू होगा, पी एम का जो वैल्यू होगा, हमको पी एम का वैल्यू निकालना है, तो ये 1/2 हो गया और Pn का वैल्यू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ Mn, और Mn है क्या, यहां से Mr का वैल्यू D है, तो ये कितना है बेटा D/2, तो ये कितना हो गया 2 into D/2, यानी ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या हो गया D, Pm का वैल्यू D, समझिए, दैट इज द पॉइंट Mn, ये Mn हुआ, सॉरी ये जो डिस्टेंस है ना, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल ये है यहाँ, Mn बाय Pm, फिर क्या लिया B डैश M, तो ये क्या हो गया B डैश M होगा, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है बेटा, यहाँ B डैश M होगा, B डैश M, सॉरी फॉर दैट,
ये बी डैश एम होगा, ये कितना होगा बेटा, ये 3l हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, और ये बी डैश ये 3 हो जाएगा, यानी ये 3d, ये कितना आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 3d/2 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3d/2। क्लियर। यहां से जो हम लोगों ने ये गलत किया था, यहां से ये डिस्टेंस बी डैश एम होना चाहिए, तो ये बी डैश एम, यानी ये 1 क्या हो गया 1/3, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो pm इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ mn, mn का वैल्यू कितना है बेटा d/2। अब सेम जो काम यहां से यहां तक हम लोग किए, सेम काम यहां पे होगा, और ट्रायंगल बी डैश एन आर और ट्रायंगल बी डैश क्यू क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, तो ट्रायंगल ट्रायंगल बी डैश एन और आर, सिमिलर ट्रायंगल बी डैश एम क्यू, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तो एन आर बाई क्या हो जाएगा एम क्यू इज इक्वल टू एन आर लिया हुआ है छोटा वाला ट्रायंगल, तो क्या लेंगे बी डैश एन और फिर क्या लेंगे बी डैश एम। तो हमको एम क्यू यहां से निकालते हैं, एन आर बाय एम क्यू, तो ये कितना हो गया, ये है बी डैश एन, एल है ये हमारे पास, ये एल है, ये एल, और यहां से ये वैल्यू कितना है 12, यहां से 12, ये कितना है ये 12, ये 12 और ये एल, तो कितना हो जाएगा ये 3l हो जाएगा, एल एल कैंसिल, तो एम क्यू इज इक्वल टू एन आर इंटू 3, सो ये कितना है 3d/2, एनआर का वैल्यू कितना, एनआर का वैल्यू ये d/2, ये 3d/2, तो ये पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया बेटा, पी क्यू इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, यानी 3d/2 प्लस 3d/2, ये हमारा 3d हो गया। मतलब यहां से यहां तक फील्ड व्यू है, और इसी फील्ड व्यू में ये ऑब्जेक्ट का इमेज ये देख पाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा बेटा, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए, डू इट। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, इसी से कुछ लेना देना है, और वो क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग को पूछा हुआ है, जेईई मेंस में पूछा हुआ है, उसको भी हम लोग करते हैं। देखिए 2000 में बहुत पुराना क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग में पूछा हुआ है, ध्यान देखिए ध्यान से। क्वेश्चन समझिए बेटा, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, टू प्लेन मिरर टू प्लेन मिरर
of length L are separated by distance L। दोनों लेंथ है का मिरर का लेंथ L है और दोनों L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। मैं इसका एक फिगर बनाता हूं, उसी फिगर से हम लोग लिखते हैं। याद रखिए, एक हमारे पास ये मिरर है, पहले क्वेश्चन ले लेता हूं। एंड ए पर्सन M2 is standing at a distance L from the connecting line of mirror, connecting line of mirror as shown in the figure, चलिए मैं फिगर बनाता हूं। ये हमारे पास मिरर है, ये मिरर है। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिगर लिखते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, उल्टाए हाथ है। फिगर मिटा, देखिए क्वेश्चन आप लिख दिया, फिगर देखिए। ये हमारे पास एक मिरर है और दूसरा मिरर ये है। दोनों के मीट पॉइंट पे कनेक्टिंग है, इसमें सेपरेशन दिया हुआ है, L दिया हुआ है, और इससे L डिस्टेंस पर M2 एक पर्सन है, L डिस्टेंस पर, और इसके पैरेलल यहां से ये पैरेलल, इसके पैरेलल, जो कि यहां से डिस्टेंस 2L है। जो भी क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। ये 2L है और M1 पर्सन है, M1, और इस लाइन पे U वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है, तब क्वेश्चन है कि M1 जो है M2 का ऑब्जेक्ट किस टाइम तक देखेगा, वो कैलकुलेट करना है। समझिए, ये फर्स्ट मिरर है, ये सेकेंड मिरर है, और इस मिरर का जो लेंथ दिया हुआ, मिरर का लेंथ दिया हुआ L, इसका भी लेंथ L दिया हुआ और इसका भी लेंथ L है। दोनों को सेपरेशन दिया हुआ है L। अब ये इस तरह चल रहा है, क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये M1 जो है M2 ऑब्जेक्ट की तरह हुआ, इसका इमेज कब, किस टाइम तक वो विजुअल रहेगा, मतलब कब तक उसके फील्ड व्यू में रहेगा। तो इसका इमेज बनाते हैं, तो इसका इमेज इस मिरर से ही बनेगा, इस मिरर, जैसे काम इस मिरर से होगा उसी तरह काम इस मिरर से भी। तो किसी एक मिरर से काम करते हैं, फिर आइडेंटिकल करके काम करो। यहां देखिए, यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे फॉल हुआ इस पे, और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, और यहां पे इसके एयर डिस्टेंस पे कट करेगा। तो यहां से
ये रिफ्लेक्टेड, तो ये क्या देखेगा, ये यदि नहीं रहेगा तो ये देखता है कि इसका इमेज इधर से आ रहा है, ये रेज ऑफ लाइट इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये रेज ऑफ लाइट इधर आएगा। समझिए फिर से, यहां देखिएगा बच्चों, ध्यान सुनिए। फिर उसी तरह यहां से रेज ऑफ लाइट यहां पे आए इस पोर्शन पे, और फिर से ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से ये रिफ्लेक्ट हुआ, और इस लाइन पे ये है। इसको जब ट्रेस करेंगे, इसको जब ट्रेस करेंगे, यहीं पे इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो इसका जब इमेज बनेगा, ये थोड़ा मैं फिगर अच्छे से याद, इसको यहाँ पे ये ट्रेस किया, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आया। अब यहां पे इसका ये इमेज बनना चाहिए इस पॉइंट पे, तो इस फील्ड, इस ये हिस्सा क्या होगा फील्ड, यदि इस फील्ड व्यू में ये पर्सन M1 रहेगा तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा M2 का, यहाँ पे ये इमेज बना हुआ दिखाई देगा। क्लियर हुआ, समझिए ध्यान से। तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये इसका फील्ड व्यू है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां देखिए, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, इस डिस्टेंस को मान लिया y1 और इस डिस्टेंस को मान लिए y2 मान लिए। अब देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को M बोलते हैं, सॉरी इस पॉइंट को N बोलते हैं, इस पॉइंट को P बोलते हैं और इस पॉइंट को Q बोलते हैं। ये इमेज बना है, एक इस पोर्शन से इमेज बना हुआ है और इसका एक इस पोर्शन से इमेज बना हुआ है। इसको थोड़ा छोटा लेंगे तभी इस लाइन पे नीचे बोर्ड से बाहर चला जाएगा। अब समझिए, हमको y1 और y2 निकालने का टारगेट है और ये इसका फील्ड व्यू है, ये इसका फील्ड व्यू। एक दिन फील्ड एक लेक्चर में फील्ड व्यू बताया हुआ, यदि ये M1 पर्सन इस फील्ड व्यू में रहेगा तभी दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई। तो ये हम लोग यदि ये निकाल लें तो काम हो सकता है। इस पॉइंट को O बोल दें, इस पॉइंट को NOP हो गया, इस पॉइंट को A बोल देते हैं और इस पॉइंट को B बोल देते हैं। देखिएगा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल NM2P, ट्रायंगल NM2P सिमिलर ट्रायंगल है, ये बराबर है ट्रायंगल AOM2, ट्रायंगल AM2 और O, ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइन क्या था, रेशियो सेम हो। तो याद है करस्पॉन्डिंग साइन का रेशियो सेम होगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, NP अब आई क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू NM2 अब बाई OM2। एक बार चेक करें, OM2 और N क्लियर। NP है क्या, तो ये क्या है L था, तो ये क्या है हाफ हो गया, यानी L/2 हो गया, और OA हमारा क्या है Y1, NM2 ये क्या है L डिस्टेंस पे था, ये तो L डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, और OM2 यहां से यहां कितना है 2A, और ये क्या है L, ये कितना हो गया 3A। तो
यहाँ पे कितना हो गया, y1 का वैल्यू हो जाएगा, y1 का वैल्यू आ गया आपका ये L/2, L/2, ये L कैंसिल और y1 उधर चला गया, ये 3, यानी 3L/2 y1 आ गया। 3L/2 क्या आ गया बेटा, y1। इज इट क्लियर? अच्छे से इसको आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा जरूर पूछिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 में स्क्रीनिंग में पूछा हुआ, ठीक है, एडवांस में पूछ सकता है, इसे ध्यान दीजिए। यहां देखिए, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, हमको y2 निकालना है, हमको y2 निकालना है, तो ट्रायंगल आ जाइए, ट्रायंगल याद देखिए, ये ट्रायंगल बड़ा बड़ा ट्रायंगल, ये स्मॉल ट्रायंगल और फिर बड़ा बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल NM2Q सिमिलर क्या हो जाएगा, सिमिलर क्या हो जाएगा, OM2B, OM2B आर सिमिलर ट्रायंगल, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बेटा, सेम। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग NQ बाय OB is equal to NM2 by OM2, NQ का वैल्यू कितना है, तो यहां से यहां तो ये मिरर का लेंथ ही है और ये L/2 हो गया, यानी 3L/2 हो जाएगा, वो L/2, ये लेंथ कितना हो गया, NQ हो गया L/2 प्लस L, यानी 3L/2 हो गया बेटा। तो NQ 3L/2, OB कितना है y1, सॉरी y2 इज इक्वल टू NM2 कितना है, तो NM2 कितना हो गया L और OM2 कितना हो गया 3L, ये कैंसल आउट, तो ये कितना हो गया y2 आ गया आपका 9L/2, तो हमको फील्ड व्यू ए बी निकाल लेना है, तो फील्ड व्यू ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y2 माइनस y1, y2 हो गया 9L/2 माइनस 3L/2 यानी 6L/2, यानी कितना हो गया 3L। तो देखो ये फील्ड व्यू y2 आ गया, यहां से यहां तक ए बी का वैल्यू आ गया 3L। जो काम यहां आप किए हैं सेम काम यहां पे सिमिलर होगा, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पे सिमिलरली इरेज कर रहा हूं, सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं, यहां से जो वैल्यू होगा, वो जो फील्ड व्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, इधर का जो फील्ड व्यू ये आएगा, तो वो भी कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा, अपर केस में, इस केस माने इस पोर्शन को बोल दिए हम लोग डी और इसको ई बोल दिए, तो इस पोर्शन के लिए भी 3L होगा, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 3L प्लस L, 3L यानी 6L टोटल है। तो इसको कितने टाइम तक विजुअल होगा, तो इसका फील्ड व्यू आ गया 3L, तो T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू 6L बाय स्पीड क्या था U, दैट इज द 6L by U is the right answer, 6L by U is the right answer, got it?
चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया, समझिए ध्यान से। ठीक है, नहीं तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, बाय। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए।